अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूसीसी कंप्यूटर कॉलेज। ट्यूटोरियल हमारे पास चल रहे थे एडोब फोटोशॉप 7.0 के। लेक्चर नंबर 11 है। आज के ट्यूटोरियल में हमने बात करनी है हिस्ट्री ब्रश की और आर्ट हिस्ट्री ब्रश की। हमारे पास ये टूल मौजूद है, हिस्ट्री ब्रश टूल है और आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। ऊपर हम बात कर चुके थे ब्रश की। ब्रश जो है उसके फ़्लो की भी हमने बात की, ऑप्सिटी की भी बात की और उसके हार्डपन की और सॉफ्टपन की भी हमने बात की है। अब हम किसी पिक्चर पे अगर हम वर्क करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई पिक्चर है, इस पिक्चर पे हम वर्क करते हैं और वर्क करने के बाद हम ये चाहते हैं कि इस पिक्चर पर वर्क नहीं करना चाहिए था या इस तरह की कोई बात। जैसे पहले तो हम बात करते हैं काम इस पर करते हैं। अब जैसे हमने काम किया, एक पिक्चर हमारी ये ख़राब हो चुकी है। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो हमने काम किया ये नहीं करना चाहिए था। या तो कंट्रोल Z करते हैं या कंट्रोल Alt Z प्रेस करते हैं तो ये बैक जा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने जो वर्क किया हम ये चाह रहे हैं कि ओरिजिनल पिक्चर वर्क एक तो ठीक है, लेकिन अगर इस पर हमने बहुत सा वर्क कर लिया है और हम ये चाह रहे हैं कि ये इतना वर्क किया जा चुका है, अब इसका कोई ऐसा तरीका मौजूद है कि जिसके ज़रिए हम ये काम, जैसे आपने ब्रश यहाँ यूज़ कर लिया, ब्रश के बाद कोई सिलेक्शन कर ली, यहाँ सिलेक्शन करने के बाद कलर इस पर भी इम्प्लीमेंट कर दिया। ये आप ये काम करने के बाद अब आप चाहते हैं कि ये पहले जैसी पिक्चर हो जाए तो टाइम भी कम लगे, तो आप यूज़ कर सकते हैं हिस्ट्री ब्रश टूल को। हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से क्या होगा कि आपके पास जैसी पिक्चर पहले थी वैसी हो जाएगी और इस वजह से हिस्ट्री को ये क्लियर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया आपके पास टूल आर्ट हिस्ट्री ब्रश। आर्ट हिस्ट्री ये है आपके पास हिस्ट्री ब्रश। और आर्ट हिस्ट्री ब्रश देखते हैं वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल की अगर बात करें तो ये कुछ इस तरीके से महसूस होगा आपको, जैसे कि इस पिक्चर पर कोई वाटर जो है वो डाल रहा हो। ये अब आप कहेंगे ये पता नहीं पिक्चर को क्या कर दिया। क्या इसका इस्तेमाल ऐसा ही है, कुछ फ़ायदा हो सकता है? आप लोगों को अगर पता है कि DSLR इफ़ेक्ट होता है, DSLR में क्या होता है कि बैकग्राउंड को धुंधला कर दिया जाता है और ताकि कंसंट्रेशन पिक्चर पे रह सके, फोकस किया जा सके, तो आप वो काम आप करना चाहें कर सकते हैं। आपने क्या आप यूज़ कर रहे हैं टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल यूज़ कर रहे हैं और आपने क्या करना है, इस पिक्चर को जो इसके हिस्से आप वाज़े करना चाह रहे हैं, पिक्चर के पार्ट वो आप वाज़े कर सकते हैं, क्लियर करना चाहें कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड आपको है अब यहाँ भी आपको धुंधला नज़र आ रहा है, तो ये काम किसका है, आर्ट हिस्ट्री ब्रश का है बहुत सिंपल ही टूल, सिंपल सा टूल है। अब जब आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो आप देखें क्यों आपको सॉफ्ट महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ से टूल जो है वो शार्प नहीं है, हार्ड टूल नहीं है। अगर यहाँ से हार्ड टूल यूज़ करेंगे आप, जैसे मैं पहले बात कर भी रहा था, तो अब क्या होगा, आप बेहतर तरीके से क्लियर होगा। तो हिस्ट्री ब्रश आप यूज़ कर रहे हैं, पहले आर्ट हिस्ट्री ब्रश था जिसने पिक्चर को धुंधला कर दिया था। तो ये हमारे पास टूल है, अक्सर हिस्ट्री को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है हिस्ट्री ब्रश, ताकि हम ओरिजिनल पिक्चर को वापस ला सकें। और आर्ट हिस्ट्री ब्रश जो है वो आपको इस तरीके से इफ़ेक्ट देता है जैसे ब्लर टाइप होता है। तो ये आप यूज़ करना चाहें इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से कोई अगर इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं आप इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं। तो ये सिंपल से हमारे पास टूल थे, हिस्ट्री ब्रश और आर्ट हिस्ट्री ब्रश। तो इंशाल्लाह जो है मज़ीद आगे बढ़ेंगे, टूल्स करने के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स पर वर्क करेंगे। साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ ना कुछ आपको टास्क करके साथ दिखा भी दूँ। प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह, किस तरीके से लोगो बनाते हैं, किस तरीके से फ्लायर बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड कैसे बनाया जाता है, या CV वगैरह प्रोफेशनल कैसे बनाते हैं, बिज़नेस कार्ड को किस तरीके से बनाया जा सकता है, शर्ट डिज़ाइनिंग क्या होती है, मग डिज़ाइनिंग क्या होती है, जो सर्विसेज मैं स्टार्ट में आपको बता चुका। साथ साथ इंशाल्लाह उनको चलाएँगे, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिकली वर्क कर चुका हूँ और काफ़ी कुछ डिज़ाइन कर चुका हूँ। तो इस वजह से कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस को बेहतर अंदाज में शेयर कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ ये दो टूल जो है वो आसान से टूल थे, आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए और साथ में दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।